15 अगस्त को अफगानिस्तान पर संपूर्ण तालिबानी कब्जे के बाद 30 अगस्त को ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट लिया था। ऐसे में सबकी निगाहें 24 सितंबर को होने वाली पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात पर टिकी हैं। अमेरिका के लिए भारत कितना बड़ा रणनीतिक साझेदार बन सकता है, इसका अंदाजा आप कुछ बातों से लगा सकते हैं। जब अफगानिस्तान में तालिबान राज आया, उस समय CIA चीफ बिल बर्न्स भारत पहुंचे थे। यही नहीं, तालिबान की आहट से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन भारत आए थे। तालिबान राज में हक्कानियों के बढ़ते वर्चस्व और अफगानिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान के खुलकर सामने आने के बाद अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। इसके बाद अब अमेरिका के लिए भारत के साथ रिश्ता और जरूरी हो जाता है। और जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, तो जो बाइडेन से इस मुद्दे पर उनकी लंबी बातचीत हो सकती है। यही नहीं, शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद को मिल रहे पाकिस्तान के संरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा सकते हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए तालिबानी राज पर भारत का रुख पहले ही साफ कर दिया है। सुनिए, पिछले हफ्ते शंघाई सहयोग सम्मेलन में उन्होंने इस पर क्या कहा था। सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ आतंकवाद से राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर जो बाइडेन ने भी यूएन में अपनी राय दो टूक जाहिर कर दी। बाइडेन ने साफ कर दिया कि आतंकी खतरे को बेहिचक ताकत से कुचल दिया जाएगा। States will continue to defend ourselves, our allies, and our interests against attack, including terrorist threats, as we prepare to use force if any is necessary. But to defend our vital U.S. national interest, including against ongoing and imminent threats. But the mission must be clear and achievable, undertaken with informed consent of the American people. दरअसल जो बाइडेन शांति और तरक्की पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी तालिबान अफगानिस्तान पर रातों रात कब्जा जमाने के बाद अपनी मान्यता के लिए भी धौंस जमा रहा है। पाकिस्तान और चीन की कोशिशों के बावजूद तालिबान को अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। अब तालिबान ने कहा है कि न्यूयॉर्क में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होकर उसे दुनिया के नेताओं को संबोधित करने दिया जाए। तालिबान ने दोहा में मौजूद अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का राजदूत भी नियुक्त कर दिया है। सोमवार को इस संबंध में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को चिट्ठी लिखी है। मुत्तकी ने इस चिट्ठी में मांग रखी है कि अफगानिस्तान की ओर से उन्हें भी UNGA में बोलने दिया जाए। UNGA की मीटिंग अगले सोमवार को खत्म होने वाली है। उससे पहले तालिबान की अपील पर फैसला होना संभव नहीं है। बीते महीने तक गुलाम इसहक़ज़ई अफगानिस्तान सरकार का UN में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हालांकि तालिबान ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इसहक़ज़ई का मिशन अब खत्म हो चुका है और वो अब अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वैसे 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान राज आया था, तब अफगान की चुनी हुई सरकार के UN एम्बेसडर ही देश का प्रतिनिधित्व करते रहे थे। उस समय क्रीडेंशियल कमेटी ने तालिबान के राजदूत को सीट देने से इनकार कर दिया था। आज तक ब्यूरो।